हरिओम। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का एकादश पाठ पर्यावरणम उसका अभ्यास करेंगे। उसका हिंदी शब्दार्थ हम पहले कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत, अर्थात अधः ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तरं संस्कृतभाषामाध्यमेन लेखनीयम्। प्रथमा अस्ति प्रकृतेः प्रमुखतत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु। वायु के पीछे विसर्ग लगेगा, वायु, आकाशश्च। ठीक है, आकाशश्च। तो यहाँ पर वायु में के बाद विसर्ग लगा के आ काट दिया है, थोड़ा सा ये देख लें। ठीक है, वायु आकाशश्चैति प्रकृत्या प्रमुख तत्वानि, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी के प्रमुख तत्व हैं। स्वार्थ अंधा मानव किम करोति, अपने लाभ में अंधा मानव क्या करता है? स्वार्थ अंधा मानव पर्यावरणम नाशयति, पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण में विकार उत्पन्न होने से क्या हो जाता है? पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च जायन्ते, पर्यावरण में विकार उत्पन्न होने से अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? वापी कूप तडाग आदि निर्माणं कृत्वा, यानी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करके, कुक्कुर, शुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराणां, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतीनां जलचराणां रक्षणेन पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। इसमें डबल णाय में डबल आई की मात्रा लगी है, लेकिन ये एक ही मात्रा आएगी। ठीक है, यानी हमें बावड़ी, कुआं, तालाब आदि के निर्माण के द्वारा, देवालय, विश्राम गृह आदि निर्माणम कृत्वा आदि के निर्माण द्वारा, कुक्कर, शुकर, सर्प इनके रक्षा द्वारा, मत्स्य, मकर इनकी रक्षा द्वारा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, लोक रक्षा कथम संभवति, लोक रक्षा किस प्रकार से संभव है? प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम अच्छा संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रददाति, और मांगलिक सामग्री यानी कल्याणकारी सामग्री हमें देता है। अग्रे प्रश्न निर्माणः करणीयः। स्थूलपदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, तो वन वृक्षा के नीचे अंडरलाइन है, तो ये बहुवचन में है। पुल्लिंग में तो का, कह, कऊ, के, तो क्या आएगा? के, कि वन वृक्षा, वन के पेड़ बिना अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, पेड़ काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। तो कर्तनात् पंचमी एक वचन में है, तो पुल्लिंग में, तो ये भी पंचमी एक वचन का आ जाएगा। अकस्मात प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, जीवन सुख के नीचे है, तो जीवन का सुख, तो प्रकृति किम ददाति, किम आएगा, क्या देती है? अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, अजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो मातृगर्भे की जगह कुत्र भी लगा सकते हो आप, और कस्मिन भी लगा सकते हो। ठीक है, सप्तमी एक वचन में कस्मिन या कुत्र दोनों में से एक। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षा धर्म का अंग है। तो धर्मस्य के नीचे है, श लगा है, तो क्या लगा हुआ? आगमूंद के कस्य लगा दो। ठीक है, धर्मस्य। तो उदाहरणम अनुसृत्य पदरचना कृता, पदरचना करनी है। जले चरंती थी जलचरा, जल में रहने वाले या विचरण करने वाले जलचर। स्थले चरंती थी स्थलचरा, स्थल पर रहने, धरती पर रहने वाले स्थलचर। निशायाम क्या होगा?
निशायाम। रात में विचरण करने वाले निशाचराः भूत प्रेत आदि। व्योमनि चरन्ति इति आकाश में विचरण करने वाले व्योमचराः पक्षी आदि। गिरौ चरन्ति इति गिरि पहाड़ में विचरण करने वाले गिरिचराः। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः। ठीक है। आगे न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम असुखम, न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्ण। नए समास है यहाँ पर। पद निर्माण करना है। विक्री कतिन से मिलकर विकृति बना है तो प्रगम कतिन से क्या बनेगा? प्रगति बनेगा। ठीक है, प्रगति नहीं प्रगति। दृश्य के दिन में दृष्टि ही बनेगा, गम के दिन में गति ही बनेगा, मन के दिन में मति ही बनेगा, शम के दिन में शांति ही बनेगा, भी के दिन में भीति ही बनेगा, जन के दिन में जाति ही बनेगा, भज के दिन में भक्ति ही बनेगा और नी के दिन में नीति ही बनेगा। ये सभी स्त्रीलिंग के रूप हैं क्योंकि जहाँ पर कितनी प्रत्यय लग जाता है वो स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है। आगे परिवर्तन करना है। स्वार्थंदो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, इसको बहुवचन में बदलना है। तो स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का नाश करता है, तो इसमें मानव की जगह ज़्यादा मानव हो जाएंगे, नाशयति की जगह नाशयंती। तो मानव की जगह मानवः और नाशयति की जगह नाशयंती, बस यही बदलेंगे, बाकी सेम रहेंगे। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, यानी दुखी व्यक्ति का मंगल कहाँ पर? तो संतप्तस्य मानवस्य, ये एक वचन में है तो इसका बहुवचन होगा संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, ये वैसे का वैसे। मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होते हैं, ये एक वचन में बदलना है। तो मानवाः की जगह क्या कर देंगे? मानवः एक वचन में, और भवन्ति की जगह भवती हो जाएगा। क्या होगा? भवती। बाकी सेम। वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, जो वन के पेड़ हैं वो बिना कारण के काटे जा रहे हैं, इसको भी एक वचन में बदलना है। तो वन वृक्षाः की जगह वन वृक्षः हो जाएगा, वृक्षः। छिद्यन्ते की जगह छिद्यते हो जाएगा, छिद्यन्ते नहीं छिद्यते, इसमें गलत लिखा है, छिद्यते, काटे जाते हैं। गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, जो पहाड़ पर्वत हैं वो निर्मल जल देते हैं। तो द्विवचन में बदलना है इसको। तो क्या? गिरि निर्झरौ क्या हो जाएगा? र को औ हो जाएगा, रौ। गिरि निर्झरौ प्रयच्छन्ति की जगह न और ती काट के यहाँ तह लग जाएगा, प्रयच्छतः, प्रयच्छतः। ठीक है, द्विवचन में बदल गए। गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, नदी निर्मल जल शुद्ध जल देती है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो सरित का सरिता हो जाएगा, प्रयच्छति का प्रयच्छन्ति हो जाएगा। क्या होगा? प्रयच्छन्ति, प्रयच्छन्ति। ठीक है, नदियाँ मीठा जल देती हैं, शुद्ध जल देती हैं। आगे पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखा था। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे? तो इस पर 5 वाक्य लिखिए, ये आप अपनी तरफ से लिखिएगा। अग्रे है उदाहरणमनुसृत्य उपसर्गान् पृथक् कृत्वा लिखत यथा संरक्षणाय समुपसर्ग। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखना है। जैसे संरक्षणाय में समुपसर्ग है तो प्रभवती में परा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा आगे लगा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यय पीछे लगा होता है, उपसर्ग आगे लगा होता है। तो प्र उपसर्ग है इसमें, प्रभवती में, उपलभ्यते में उप उपसर्ग है, निवसंती में नि उपसर्ग है, समुपहरंती में समुपसर्ग है, वितरंती में वि उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति में परा उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्तानां पदानां विग्रहं लिखत। उदाहरण के अनुसार समस्त पदों का विग्रह लिखिए। जैसे तेजो वायु, तेजः वायु च, दो हैं, तेजः और वायु। गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च, यानी गिरि और झरना।
पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च, ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। लता वृक्षो, लता वृक्षः च, पशु पक्षी, पशु पक्षी च, कीट पतंगो, कीटः पतंगः च, ठीक है। आगे प्रयोजना कार्य भी है कुछ कि विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति सप्तवाक्येषु लिखिता है। यानी विद्यालय में कोई उद्यान है, उसमें जो बगीचे और गमले लगे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, इस विषय में क्या प्रयत्न करना चाहिए, 7 वाक्य लिखने हैं। तो इसको भी एक बार योग्यता विस्तार और प्रयोजना कार्य जो भी है इसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे इसमें च्वी प्रत्यय का प्रयोग दे रखा, कहाँ पर होता है, जो वस्तु पहले न हो उसके हो जाने में च्वी प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो जैसे अंगीकृतम, अनंगस्य अंगकृतम, अंगीकृतम, ठीक है, इन जो पहले अस्वीकृत था उसको स्वीकार किया गया। वैसे ही सभी में तो पंच तत्व ये दिए हैं, ये भी आप पढ़ के देखिए। तो ये था आज का अभ्यास, मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले चलचित्र में।